अस्सलामुअलैकुम। अगर आप रोज ट्रेड कर रहे हैं और आपको लगता है कि आप एक सही पाथ पे जा रहे हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि यही वो गलती है जो कि बिगिनर ट्रेडर्स को प्रोफेशनल ट्रेडर बनने से रोकती है। और यही एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है एक प्रोफेशनल ट्रेडर और बिगिनर ट्रेडर में। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, फिगर्स एंड फैक्ट्स के साथ मैं आगे चल के इस लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करूंगा। वेलकम टू लेक्चर 2। हमारी जो क्रिप्टो सर्वाइवल गाइड की ये जो सीरीज चल रही है, आज के लेक्चर के अंदर मैं वो पेन पॉइंट्स आपसे डिस्कस करूंगा जो कि हर एक ट्रेडर की लाइफ में जरूर आते हैं। जो 7 पॉइंट्स हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो लेक्चर 1 था उसमें पढ़े थे, उनको आपने सॉर्ट आउट कैसे करना है आज के लेक्चर में हम वो सीखेंगे। मेरा फोकस हमेशा मिस्टेक्स को समझने में ज्यादा होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री ऐसी है कि जिसमें हम सब जानते हैं कि 90% से ज्यादा का फेलियर रेशो है ट्रेडर्स का। तो अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम ये जानें कि 90% आखिर फेल क्यों कर रहे हैं, और वो जो 10% सक्सेसफुल हो रहे हैं उनमें क्या ऐसी ट्रेड्स, क्या ऐसी खूबियां होती हैं जिनके बेसिस पर वो 10% रेशो में आते हैं। तो यही आज के लेक्चर में हम थोड़ा सा सीखने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है सलमान और मैं सरमाया फाइनेंशियल्स में क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन सिस्टम्स को लीड करता हूँ। वो हमारा एक पेड ट्रेनिंग प्रोग्राम है फ्रॉम जीरो टू एडवांस लेवल पर जाकर, जिसमें स्टूडेंट्स को फंडामेंटल एनालिसिस, ऑन चेन एनालिसिस, सेंटिमेंट एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस करना सिखाया जाता है। ऑन चेन एनालिसिस उन लोगों के लिए होता है जो कि वेल्स वॉलेट को ट्रैक करना चाहते हैं, डिफरेंट ब्लॉकचेन सिस्टम को समझना चाहते हैं, एक्टिविटीज देखना चाहते हैं, ताकि वो इसको एज अ एज बनाकर मार्केट्स में यूज कर सकें। मैंने अपने लिए जरूरी ये समझा कि अगर मैं आप लोगों के साथ कुछ एक्सपीरियंसेस या कुछ चीजें शेयर कर रहा हूं तो ये जरूरी है कि मैं आपको बताऊं कि मैं खुद क्या कर रहा हूं, क्योंकि जब तक मैं अपनी मॉरल करेंसी आपसे शेयर नहीं करूंगा तो शायद मेरे लिए ये समझना मुश्किल होगा कि आपका मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ या नहीं। क्योंकि जो जो चीजें मैं आपको लेक्चर्स में बताता जा रहा हूँ वो जरूरी है कि वो सारी चीजें मैं अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर कर रहा हूँ, और ना सिर्फ अपने साथ कर रहा हूँ, जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मेरी कम्युनिटी है, मैं उनके साथ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन अगेन ये जो हमारी पूरी सीरीज है ये फ्री की सीरीज है। आप यूट्यूब पे आप जो लोग भी फ्री की लर्निंग करना चाहते हैं उनके लिए ये बेस्ट रिसोर्स साबित होगा। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि हमारी कम्युनिटी में हम किस तरह से चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। और अगेन मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि हमारी कम्युनिटी में हम सिग्नल सर्विसेज डे 1 से नहीं दे रहे होते। जो 12 वीक्स का हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, जब स्टूडेंट्स उस प्रोग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद फिर उनको एक एलुमनाई ग्रुप के अंदर ट्रांसफर किया जाता है, और फिर उस एलुमनाई ग्रुप के अंदर जो मैं डेली की बेसिस पर, या अगर डेली नहीं कर रहा हूँ, एक दिन छोड़कर कर रहा हूँ, वीक में किसी भी दिन अगर ट्रेड कर रहा हूँ, तो लाइव ट्रेड्स जो है वो मैं अपने स्टूडेंट के साथ वहां पे शेयर करता हूँ। यानी कि जो ट्रेड मैं खुद एग्जीक्यूट करता हूँ वो मैं अपने स्टूडेंट के साथ शेयर करता हूँ, ताकि जो भी अगर कोई करना चाहता है तो कर ले। लेकिन अगेन वहां पे स्पून फीडिंग नहीं की जाती कि यहाँ से ले लो, ये टीपी रख लो, ये एसएल रख लो। एक चीज थोड़ी सी डिफाइन कर दी जाती है कि ये होगा तो ये कर लेना, क्योंकि 12 वीक्स के अंदर इतना उनको इनेबल कर दिया जाता है कि उनको खुद समझ आ जाता है कि उन्होंने क्या करना है। तो अगर आज की मैं एग्जाम्पल देता हूँ, तो आज मेरी यहाँ पे कॉल थी स्टेबल की, और फिर मैंने पोजीशन बताई कि ये मेरी पोजीशन है, यहाँ पे मैं इसको बाय कर रहा हूँ और ये मेरा टेक प्रॉफिट लेवल यहाँ पे हो सकता है। और इसी तरह से फिर स्टूडेंट्स ने काम करना शुरू किया और उस ट्रेड को मैंने खुद भी उनके साथ एग्जीक्यूट किया, और फिर मैं उनको डिटेल में यहाँ पे बता भी रहा हूँ। ये $1600 का मेरा पीएनएल यहाँ पे चल रहा है, आपके सामने है, जो कि अगेन सॉर्ट ऑफ लाइव ट्रेड उनके साथ चल रही है। और ये एक तरह से उनके साथ एक लाइव ट्रेड चल रही होती है कि मैं उनके साथ स्टेटस अपना शेयर करता रहता हूँ, और थोड़ा सा बता भी देता हूँ कि अगर डेली लुक्स बुलिश है तो ये हो जाएगा, किस तरह से उस चीज को मैनेज कर सकते हैं। तो इसी तरह से स्टूडेंट जो है मेरे वो इस काम को कर रहे होते हैं, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा पैसा भी वहाँ पे बना रहे होते हैं। इसके अलावा जो आज की दूसरी कॉल थी मेरे स्टूडेंट्स के साथ, वो रिवर की थी, जो मैंने उनको बताया कि अगर ये चीजें मीट करेंगी तो आप उसमें ट्रेड आइडिया को अपना बिल्डअप कर सकते हैं। और ये ऑन चेन एक्टिविटीज की बेसिस पर मैं उनके साथ शेयर कर रहा था, जो कि फिल्टर्स और जो एनालिसिस ऑन चेन में उनको सिखाया उसके बेसिस पर, और स्टूडेंट्स ने उस पर काम करना शुरू किया। ट्रेड्स मेरे साथ उन्होंने एग्जीक्यूट की, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे हमें अच्छा खासी प्रॉफिट्स यहाँ पे देखने को मिले। तो ये आज की दूसरी ट्रेड थी जिसमें नियरली $1000 तक का प्रॉफिट जनरेट किया मैंने, जो अपनी कम्युनिटी के साथ अगेन लाइव ट्रेड किया। और ये जस्ट वीकेंड से पहले मैंने C98 की कॉल दी। वीक के अंदर 3-4 कॉल्स रफली चल रही होती हैं, और यही आज की वीडियो के अंदर लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा कि आपके लिए फ्रीक्वेंसी को कम करना, क्वांटिटी को कम करना और क्वालिटी को बढ़ाना क्यों जरूरी है। अब यहाँ पे मैंने उनको कॉल दी कि C98 की किसको बाय कर लें, 1 आवर का ब्रेकआउट है। और अगेन कोई टीपी कोई एसएल नहीं, क्योंकि मुझे मेरे स्टूडेंट्स पर यकीन है कि अगर मैं उनको कॉल दे रहा हूँ तो वो इस चीज को समझ कर ही करेंगे, अपना रिस्क मैनेज करके वहां पे करेंगे। और ये जो मैंने खुद ट्रेड उनके साथ ओपन की उनकी कॉल देने के साथ ही, वो भी साथ साथ मैं लगा रहा हूँ कि मैंने खुद भी ये ट्रेड को लिया है, ये चीजें हैं, इस जगह पे मेरी एंट्री है, ताकि एक क्लैरिटी रहे। क्योंकि जब आप अपने स्टूडेंट के साथ लाइव ट्रेड करते हैं तो उनको इससे बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है। उनको यही लगता है कि अगर हमारा मेंटोर ये काम कर रहा है तो उसने कुछ देखा होगा, और ये चीज उनको उनका
एनालिसिस करने में भी काफ़ी हेल्प करती है। यहाँ पे उससे पहले फिर मैंने ट्रुथ की ट्रेड ली और उनके सामने मैंने जो एग्जीक्यूशन की वो उनको बताया कि मेरी एग्जीक्यूशन है, और ये भी बता दिया कि अगर यहाँ पे प्राइस फंसती है तो ब्रेक इवन पे निकलना है, ये किस तरह से मैनेज करना है, ताकि उनको भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहे और अगर कहीं वो समझ नहीं पा रहे हैं सिचुएशन को तो उनको समझ आ जाए। लास्ट वीक मैंने उनको ट्रेड की, ये ज़ामा USDT की, ये एक न्यू कॉइन था जिसको हमने ट्रेड आइडिया मैंने कन्वर्ट किया, अपने स्टूडेंट्स के साथ बताया, और ना सिर्फ उनको बताया, मैंने अपनी जो खुद एंट्री यहाँ पर बनाई एग्जैक्ट प्राइस पर उनके साथ शेयर की, और फिर यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया कि इस जगह से हमें रेजिस्टेंस मिल सकती है जो लाइंस बनाई हुई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह वो लेवल्स को भी उसने टच किया। इस वीक मेरी जो दूसरी ट्रेड आइडिया मैंने अपने स्टूडेंट्स से शेयर किया वो था SOPH का, सोफ का, जिसमें मैंने उनको बताया कि थोड़ा सा रिस्की हो सकता है और वेट करो, जो 30 मिनट की कैंडल वीक बन जाएगी, जो हमारे प्रोसेस होते हैं जिसको हम फॉलो करते हैं, लेकिन उनके सामने ही मैंने ट्रेड अपनी ओपन कर ली, और ट्रेड ओपन करके जो जो उसके अंदर मूव आ रही थी वो मेरे स्टूडेंट्स को भी मैं शेयर कर रहा था। लास्ट वीक जो फर्स्ट वीक था हमारे पास फेब का, उसमें CYS की मैंने ट्रेड दी, उनको बताया कि उसके अंदर क्या हो रहा है। जैसे मैंने ट्रेड ओपन की उनके साथ शेयर किया कि ये मेरी एंट्री प्राइस है, जैसे मैंने एंट्री की मेरे स्टूडेंट्स ने भी मेरे साथ एंट्री को फिलअप किया, और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने उनको बताया कि $772 बन गए, और फिर मैंने उनको मैसेज किया कि मैं इसमें से पोजीशन से ऑफलोड हो रहा हूँ। यही फेब के फर्स्ट वीक में, क्योंकि मैं लास्ट 2 वीक्स का आपसे डाटा शेयर कर रहा हूँ, मैंने सोमी की कॉल दी और क्लैंकर की कॉल दी, और जैसे ही मैंने उनको कॉल दी, साथ जो मेरी पोजीशन थी वो भी मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर की कि इस प्राइस पर जो मैं आपको कह रहा हूँ वही मैं खुद कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्लैंकर जो है हमारे पास प्रॉफिट में चल रहा था नियरली $3400 तक का, और उसके बाद सोमी हमारा BE पे चल रहा था, लेकिन सोमी को मैंने देखना शुरू किया ऑन एनालिसिस पे, वो मैं अभी दिखाता हूँ। और ये क्लैंकर के अंदर मैंने 5.2K का $5000 तक का जो है प्रॉफिट को मैंने यहाँ पे लॉक किया, और सोमी जो है वो हमारा थोड़ा सा फंस गया था। अब वो फंस गया तो मैं ऑन चेन एनालिसिस पे जाकर सोमी की जो ब्लॉकचेन है वहाँ पे जाकर इसकी ट्रांजैक्शंस को मैंने देखना शुरू किया कि किस तरह से इसकी ब्लॉकचेन काम कर रही है, और वहाँ पे जब जैसे जैसे हमें पता चल रहा था कि ट्रांजैक्शंस ज़्यादा हो रही हैं, अगर ट्रांजैक्शंस ज़्यादा हो रही हैं तो उसका मतलब ये है कि आपकी ब्लॉकचेन यूज़ हो रही है, ब्लॉकचेन यूज़ हो रही है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर रेवेन्यू की जनरेशन अच्छी खासी हो रही है, और उसका नतीजा हमारे पास ये हुआ कि ये हमारे जो स्टॉप लॉस पे बहुत करीब से होकर ये पोजीशन जो है मेरी प्रॉफिट में जाना शुरू, नियरली $620 पर मैंने इसको क्लोज आउट किया। और ये 16 फेब जब आज हमने कुछ ट्रेड आइडियाज़ किया था, तो हम आप यहाँ देख सकते हैं कि BTC जो है वो नीचे जा रहा है, उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है वो डाउनवर्ड्स की है, शॉर्ट्स की तरफ से है, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है मेरी कम्युनिटी के साथ कि हम हमेशा बाय सेटअप्स को देखें, हम शॉर्ट्स की तरफ नहीं जाएं। तो जब हमने अगेंस्ट द ट्रेंड जाना होता है, जबकि ओवरऑल क्रिप्टो में अभी शॉर्ट्स का ट्रेंड चल रहा है, डाउनवर्ड मूवमेंट चल रही है, तो इस तरह की मार्केट सिचुएशन के अंदर बाय सेटअप्स को ढूंढना और उन पर काम करना एक नेक्स्ट लेवल की अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम उस पर काम कर रहे हैं। और यही हुआ कि हमने जो भी ट्रेड आइडियाज़ ट्रिगर किए, जो भी मैंने ट्रेड कॉल्स अपने स्टूडेंट को, नियरली 17% ये अप गई, जबकि BTC कंप्लीटली एक ऑपोजिट और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन ये स्टेबल की मेरी आज की कॉल थी जिसमें $1900 मैंने बुक किया, ये हमारे पास लॉन्ग था, तो हम बाय के सेटअप्स पे हमेशा जा रहे होते हैं। ये जो भी रिजल्ट्स मैंने आपके साथ शेयर किए, जो मैं अपनी कम्युनिटी के साथ काम कर रहा हूँ, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको बताने का मकसद ये था कि अगर आप एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं, और ज़रूरी नहीं कि डेली की बेसिस पर आप 20-20 ट्रेड्स लेना शुरू करें। अभी आपने एनालाइज किया होगा कि क्वालिटी सेटअप्स होते हैं, ना कि क्वांटिटी होती है, यानी कि 2 वीक्स के अंदर नियरली कोई 6-7 ट्रेड्स थी, या कुछ मैं मिस कर गया हूँगा, तो मैक्सिमम 7 से 8 से ज़्यादा ट्रेड नहीं होंगी, और इन सभी ट्रेड्स में बहुत क्वालिटी वाली थी, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप से, और अगेन ये तब थे जब मार्केट पूरी रेड में जा रही है डेली की बेसिस पर, और हर टाइम फ्रेम में 4 आवर देखें, 1 आवर देखें, मार्केट जो है वो शॉर्ट्स की तरफ है, लेकिन हम बाय के सेटअप्स के अंदर बैठ के अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट्स बना रहे थे। लेकिन अगेन प्रॉफिट्स और लॉसेस ये एक जर्नी होती है। एक सक्सेसफुल और प्रोफेशनल ट्रेडर का काम यही होता है कि वो अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज रखे और अपने लॉसेस को कम से कम रखे, क्योंकि अगेन लॉसेस पार्ट ऑफ द गेम है। ऐसा कोई भी ट्रेडर नहीं होता जिसके लॉसेस नहीं होते हैं, लेकिन एज लॉन्ग एज आपके लॉसेस आपके प्रॉफिट से कम हैं तो आप इन मार्केट्स में बहुत अच्छा सर्वाइव कर सकते हैं। और जो 10% ट्रेडर बचते हैं ये वही लोग होते हैं। तो आप भी अगर एक प्रॉपर कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हैं, पूरी लर्निंग के थ्रू, उसमें कंप्लीट आपको गाइडलाइंस दी जाएंगी, सिखाया जाएगा कि आपने काम कैसे करना है, ताकि जब आप 12 वीक्स के बाद एलुमनाई के अंदर आते हैं तो फिर आप किस तरह से परफॉर्म वहाँ पे करेंगे, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं उस 12 वीक्स प्रोग्राम के अंदर। चलें अब चलते हैं हमारे रोड मैप के ऊपर, जो कि मैंने आपके लिए कॉन्टेंट बनाया है।
और इस लेक्चर को आपने बहुत ध्यान से समझना है, अपने पास नोट्स बना लेने हैं, ताकि आगे चल के जब भी आपकी डेली की बेसिस पर आपकी जर्नी स्टार्ट हो रही है तो इन पॉइंट्स को आप अपने माइंड में रख सकें और इनको यूटिलाइज कर सकें। हमारी सर्वाइवल गाइड के रोड मैप के ऊपर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ इस पे हमारा एम्फेसिस बहुत ज़्यादा होगा वो हमारा होगा कि डेली ट्रेडिंग वर्सेस ट्रेडिंग डिसिप्लिन। अब इन दोनों में क्या फ़र्क होता है और इसको हमने मैनेज कैसे करना है, ये अभी हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि जो प्रॉब्लम ओवर ट्रेडिंग के साथ क्या होती है, ओवर ट्रेडिंग का मतलब यहाँ पे ये होता है कि एक कोई भी बिगिनर ट्रेडर जब भी मार्केट के अंदर आता है उसको ये लगता है कि अगर वो बहुत ज्यादा ट्रेड्स करेगा तो इसका मतलब ये होगा कि वो बहुत ज्यादा पैसा बना लेगा, लेकिन मामला इससे बिल्कुल उलट होता है। ओवर ट्रेडिंग या बहुत ज्यादा ट्रेडिंग अगर आप डेली की बेसिस पर कर रहे हैं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपकी हो सकती है बिग लॉसेस के, जब आप बिगिनर स्टेजेस पर होते हैं। जो लॉसेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की मैं बात कर रहा हूँ वो इन फैक्टर्स की वजह से हमारे पास हो रहे होते हैं। नंबर 1 अगर हम देखते हैं तो फोर्स ट्रेडिंग। फोर्स ट्रेडिंग का यहाँ पे ये मतलब है कि आपको बस मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं और आपको एक डोपामिन हिट आपको चाहिए, वो आपको क्लिक कर रही है और आप अपने बोर्डम से निकलना चाह रहे हैं और आप बोर हो रहे हैं कि आपको एक ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। जो भी ट्रेडर्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इससे कोरिलेट अपने आप को कर सकेंगे कि जब भी वो चार्ट के सामने बैठते हैं तो वो कोई ना कोई सेटअप अपने माइंड में ज़रूर किसी प्रोजेक्ट का बना लेते हैं। चाहे आप क्रिप्टो के मार्केट को ट्रेड कर रहे हैं, फॉरेक्स को कर रहे हैं, कमोडिटीज जिसमें गोल्ड, ऑयल, बाकी सारी चीज़ें आ जाती हैं। जब भी आप चार्ट को देखेंगे आपको कोई ना कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस टूटती हुई नजर आ जाएगी, आपको कोई ना कोई कैंडलस्टिक पैटर्न नजर आ जाएगा। यानी कि इसका मतलब है कि जब भी आप चार्ट्स को देखेंगे आप कोई ना कोई सेटअप बना लेंगे क्योंकि आपको वो चीज चाहिए, क्योंकि आपको हर वक्त ट्रेड करना है। तो आप अपने आप को अननेसेसरली फोर्स ट्रेडिंग के अंदर धकेल देंगे और ये चीज आपकी कॉज करेगी अननेसेसरी ट्रेड्स को। अननेसेसरी ट्रेड्स भी अगेन क्योंकि उसमें डिसिप्लिन नहीं होगा, कोई आपकी टेक्निकल फंडामेंटल बैकिंग नहीं होगी, तो आप मिस्टेक्स करेंगे। और जब आप अननेसेसरी ट्रेड्स को करेंगे एग्जीक्यूट और वो अगर आपके अगेंस्ट जाना शुरू हो जाएगी तो आप इमोशनल स्ट्रेस में जाना शुरू होंगे और जब आप इमोशनल स्ट्रेस में जाएंगे तो फिर आप क्या करेंगे कि वो आपके लिए एक स्लो पॉइजन बन जाएगा और आपका जो कैपिटल है, जो प्रिजर्व करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो हमसे छूट जाएगा। इसके बरक्स अगर हम बिगिनर ट्रेडर और प्रोफेशनल ट्रेडर के माइंडसेट की अगर हम बात करते हैं तो बिगिनर की जब हम बात करें तो बिगिनर वही क्वांटिटी ओवर क्वालिटी के ऊपर जा रहा होता है। और जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि बिगिनर ट्रेडर बोर्डम का शिकार होता है, उसे चाहिए कि वो हर वक्त कोई ना कोई ट्रेड को एग्जीक्यूट करता रहे। तो जब वो ट्रेड को एग्जीक्यूट करता है उसको एक्साइटमेंट होती है, जो अपने पीएनएल को फ्लक्चुएट होता देखता है और हर वक्त मार्केट में जंप इन करता रहता है। लेकिन इसके अगेंस्ट अगर हम एक प्रोफेशनल ट्रेडर के माइंडसेट को देखते हैं तो वो क्लियरली हमें नजर आता है कि वो क्वालिटी ओवर क्वांटिटी के ऊपर जाता है। और ऐसा वो क्यों कर पाता है? क्योंकि वो पेशेंस एज अ एज अपनी मार्केट के अंदर यूज करता है। आप जितने भी ट्रेडर्स हैं आपको ये जरूर पता होगा कि बहुत सारी मार्केट के अंदर स्ट्रेटेजीज होती हैं, लेकिन हर स्ट्रेटेजी 100% भी नहीं चल रही होती, क्योंकि स्ट्रेटेजी ही आपका 100% आपकी एग्जीक्यूशन या आपके प्रॉफिट के ऊपर इन्हिसार नहीं कर रही होती। जब भी आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं वो हमेशा 2 बेसिस पर जरूर होनी चाहिए। नंबर 1 आपकी स्ट्रेटेजी, नंबर 2 आपकी साइकोलॉजी के ऊपर। साइकोलॉजी के अंदर हमारे पास डिफरेंट चीजें आती हैं जिसमें फंडामेंटल एनालिसिस भी आता है, सेंटिमेंट एनालिसिस भी आता है, और इन सभी चीजों के अंदर हमारे पास सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो निकल के आती है वो आती है पेशेंस। तो जैसे आप स्ट्रेटेजी को एज अ एज यूज करते हैं, सिमिलरली आपको अपने अंदर भी पेशेंस लेके आना होगा और इस पेशेंस को आप एज अ एज इन द मार्केट यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्रोफेशनल ट्रेडर होता है उसके माइंडसेट में ये होता है कि उसने अपने कैपिटल को सेफ रखना है और वो अपने सेटअप का वेट करता है। अब हम रूटीन अगर देखें कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर जो होता है उसकी रूटीन क्या होती है, तो वो हमारे पास इन स्टेप्स पे, तो वो इन 4 स्टेप्स को करता है। सबसे पहले वो मार्केट को स्कैन करता है, यानी कि मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा होता है, जो स्ट्रक्चर चल रहा होता है, उसको देखता है। इसके बाद वो क्या करता है कि वो डिफरेंट लेवल्स को मार्क करता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जिनको नहीं पता कोई मसला नहीं है, ये पूरी सीरीज हम बना रहे हैं तो हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। चार्ट्स पे अभी मूव करने का हमें कोई फायदा नहीं होगा जब तक हम अपनी बेस को बिल्डअप नहीं करेंगे। अब जब वो ट्रेंड को भी देख लेता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी बना लेता है, फिर वो अपनी स्ट्रेटेजी का वेट करता है। स्ट्रेटेजी के वेट करने के बाद फिर वो डिसीजन लेता है कि उसने ट्रेड करनी है या नहीं करनी। यहीं पे एक प्रोफेशनल और बिगिनर में फर्क आता है, क्योंकि एक बिगिनर क्या करता है, वो मार्केट को स्कैन भी कर लेगा, वो ट्रेंड को आइडेंटिफाई भी कर लेगा, वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी बना लेगा, वो अपने सेटअप का वेट भी कर लेगा। लेकिन जो चीज वो नहीं करेगा वो ये होगी कि वो ट्रेड या नो ट्रेड के बीच में डिसीजन नहीं ले सकेगा। एक बिगिनर को हमेशा ये लगता है कि अगर उसने ऊपर वाली 3 चीजें कर ली हैं तो उसको ट्रेड एग्जीक्यूट करनी ही करनी है, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होता। अगर आपके पास ये ऊपर वाले 3 पॉइंट्स मार्क भी हो गए हैं, लेकिन लास्ट पॉइंट जो आपकी ट्रेड और नो ट्रेड का डिसीजन है, उसका इन्हिसार सिर्फ और सिर्फ इन 3 पॉइंट्स पे नहीं होगा, उसका इन्हिसार आपकी साइकोलॉजी पे होगा। यहाँ पे साइकोलॉजी का मतलब ये है कि जब आप
ये डिसीजन लेने लगे हैं उस टाइम पे आप किस फ्रेम ऑफ माइंड के अंदर हैं। या आपको किसी की कॉल आ रही है, या आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ आपको बुला रहे हैं, आपने कहीं शॉपिंग पे जाना है, बच्चों को स्कूल पिकअप के लिए जाना है, या आपने यूनिवर्सिटी कॉलेज जाना है, और यही जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं वो आप मिस कर लेते हैं ट्रेड और नो ट्रेड डिसीजन के टाइम पे। जब मैं अपने स्टूडेंट से मिलता हूँ, उनको कंप्लीट उनकी थॉरली जब मैं उनकी मेंटोरिंग कर रहा होता हूँ, तो मैं हर स्टूडेंट को ये उनसे जरूर पूछता हूँ, जब वो मुझसे अपने ट्रेड आइडियाज को डिस्कस करते हैं, मैं उनसे सिर्फ एक बात पूछ रहा होता हूँ। चार्ट हर कोई बना लेता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस हर कोई बना लेता है, स्ट्रक्चर्स को हर कोई रीड करता है। मेरा उनसे क्वेश्चन होता है कि जिस टाइम आप ट्रेड ले रहे थे उस टाइम आप किस सिचुएशन के अंदर थे, आप इमोशनली कहाँ पे स्टैंड कर रहे थे। इमोशंस की पूरी साइकोलॉजी की एक पूरी सीरीज भी मैं बनाऊंगा, उसके अंदर हम सिर्फ इन्हीं चीजों को टैकल करने की कोशिश करेंगे, और वो सीरीज उन ट्रेडर्स के लिए होगी जो कि मार्केट में थोड़े से पुराने चल रहे हैं, 1-2 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी साइकोलॉजी के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो सीरीज स्पेसिफिकली मैं उनके लिए बनाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं मार्केट कंडीशंस को। मार्केट कंडीशंस को मार्कआउट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मार्केट कंडीशंस डिफरेंट फेजेस के अंदर हमारे पास चल रही होती हैं, जिसमें हमारे पास ट्रेंडिंग फेज चल रहा होता है, जब मार्केट कभी ऊपर जा रही है या डायरेक्टली नीचे आ रही है। इसके अलावा मार्केट की कंडीशन हमारे पास रेंज बाउंड की भी होती है, एक रेंज के अंदर मार्केट फंसी हुई होती है। इसके अलावा हमारे पास कुछ फेक मूव्स होती हैं, कुछ ट्रैप्स होते हैं। अगेन जब हम चार्टिंग पे जाएंगे इन चीज़ों को वहाँ पे डिस्कस करेंगे, लेकिन हम एक फ्लो बना रहे हैं अपना। और इसके अलावा वॉलेटाइल मार्केट्स होती हैं, यानी कि प्राइसेस सडनली बहुत ऊपर जा रही हैं, बहुत नीचे आ रही हैं। इन सिचुएशंस को हम कहते हैं कि मार्केट बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल हो गई है। लास्टली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रियल गोल ऑफ ट्रेडिंग आपका क्या होना चाहिए। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मैं बहुत बार रिपीट करूंगा, पूरी सीरीज के अंदर मैं हर वीडियो के अंदर ये रिपीट करता रहूंगा। आपको शायद ये थोड़ा सा ऑफ लगेगा कि हर वीडियो के अंदर एक ही बात को क्यों रिपीट कर रहा है, लेकिन मुझे पता है कि इन चीज़ों को रिपीट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जितना ज़्यादा मैं आपके माइंड्स को इस बात पे हैमर करूंगा कि आपने अपने कैपिटल को प्रिजर्व रखना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्रोथ के लिए यही बात होती है। आपने अपनी गलतियों से सीखना है, आपने अपनी मिस्टेक्स को रिड्यूस करना है, आपने नेचुरल प्रॉफिट ग्रोथ को लेना है। वो अभी चल के मैं आपको स्लाइड्स पे बताता हूँ कि मेरी उसे क्या मुराद है। इसके अलावा आपने कंसिस्टेंसी लेके आनी है थ्रू डिसिप्लिन अपनी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर। हम क्वालिटी और क्वांटिटी की बात करते हैं और ट्रेडिंग डेली नहीं करनी या अपने सेटअप्स का वेट करना है उसकी बात करते हैं, तो ये पूरी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हमें उस चीज़ के बारे में बताती है कि वो क्यों इंपॉर्टेंट है। ये जो मेरी ट्रेडिंग की जर्नी रही है और उसके अंदर जो मेरी की फाइंडिंग्स या की पॉइंट्स मैंने नोट डाउन किए हैं, वो हमेशा ओवर ट्रेडिंग के लिए किए हैं, क्योंकि मुझे पता है कि ये आपके लिए एक स्लो पॉइजन का काम करती है। और बिगिनर ट्रेडर्स को मेरी यही एडवाइस होती है कि आपने हमेशा इस ताक में नहीं रहना कि आपको ट्रेड मिल जाए। मसला क्या हो रहा होता है कि जब आपने प्राइमरी गोल्स को अपने कुछ अनरियलिस्टिकली सेट किया होता है कि आपको ये लगता है कि आपने डेली की बेसिस पर प्रॉफिट करना ही करना है, ये चीज़ इंक्रीज कर देती है आपकी ट्रेड्स की फ्रीक्वेंसी को, और आप 10 या 10 से ज़्यादा ट्रेड्स पर डे की बेसिस पर लेना शुरू कर देते हैं। और जब आपको ये लगता है कि आपने एक प्रॉफिट सर्टेन करना है और आप फिर इतनी ट्रेड्स ले रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे, आप अननेसेसरी पुश करेंगे उन ट्रेड्स को लेने के लिए। जबकि अगर हम प्रोफेशनल डिसिप्लिन ट्रेडर की तरफ अगर हम जाते हैं, तो उसने ये करना होता है कि वो अपने कैपिटल को प्रिजर्व रख रहा है, 3 to 4 ट्रेड्स पर वीक ले रहा है और अपने पोटेंशियल सेटअप्स का वेट कर रहा है। यहाँ पे आप खुद थोड़ा सा सोचें कि अगर एक तरफ आप 10 ट्रेड्स ले रहे हैं और एक तरफ आप 3 ट्रेड्स ले रहे हैं, तो आपके लिए फाइनेंशियल डिसीजन लेना 10 टाइम्स ईजी होगा या 3 टाइम्स ईजी होगा? डेफिनेटली 10 टाइम्स आपके लिए लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। 3 टाइम्स जो फाइनेंशियल डिसीजन आप एक 24 आवर्स में लेते हैं, वो आपके बहुत बेहतर साबित होंगे एज कम्पेयर टू 10 डिसीजंस के, क्योंकि इन 3 फाइनेंशियल डिसीजंस में जो 3 ट्रेड्स आप ले रहे हैं, उसमें आप बहुत बेहतर तरीके से अपनी डिसीजन मेकिंग कर सकेंगे। आपके जो सभी की पॉइंट्स होंगे आप उनको टिक मार्क करेंगे और आपकी इमोशनल कंडीशन भी थोड़ी सी बेहतर होगी। लेकिन अगर आप 10 ट्रेड्स कर रहे हैं, 10 ट्रेड्स का मतलब ये होगा कि आप अपने पीएनएल को फ्लक्चुएट करता हुआ बहुत बार देख चुके हैं। कभी पीएनएल आपका ग्रीन हो रहा था, कभी वो रेड हो रहा था, तो आपका माइंड और आपकी बॉडी एग्जॉस्ट होती रहती है। तो जब वो एग्जॉस्ट होती रहती है तो आप इमोशनल स्ट्रेस में जाते हैं, और स्ट्रेस आपकी हमेशा प्रोपोर्शनल होती है डायरेक्टली आपके लॉसेस के। ट्रेडर, जब मैंने पहले बताया कि उसको एक्साइटमेंट चाहिए होती है, उसको पीएनएल चाहिए, चाहे वो ग्रीन आ रहा है या रेड आ रहा है। अगर रेड आ रहा है तो फिर वो फोर्सफुली उसको ग्रीन करने में निकल जाएगा। फर्दर हमने ये करना है कि आपने थोड़ी ट्रेड्स लेनी है, फ्यू ट्रेड्स लेनी है, हाई क्वालिटी ट्रेड्स लेनी है, और डिसीजन मेकिंग और एक हेल्थियर ट्रेडिंग माइंडसेट को डेवलप करना है। इसका हमारा की टेक अवे जो हमारी पूरी डिस्कशन से निकलता है, वो ये लगता है कि आपने कब ये डिसाइड करना है कि आपने ट्रेड को नहीं करना। ट्रेड करने का डिसीजन आप हर वक्त ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा अहम ये है कि आप ये डिसाइड करें कि आपने ट्रेड नहीं लेनी। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी है, तो इस रोड मैप को, जो इसका हाफ पार्ट रह गया है, वो हम अपनी नेक्स्ट एपिसोड के अंदर कवर करेंगे। वहां पे मैं आपके बताऊंगा कि आपने किस तरह से, अगर आपकी अपॉर्चुनिटीज मिस्ड हो गई हैं, उनको मैनेज कैसे करना है, आपके डेली के टारगेट्स कितने होने चाहिए,
आपके वीक के टारगेट, आपके मंथ के टारगेट, और इन टारगेट्स के पीछे आपने अपनी एक मोटिवेशन जरूर सेट करनी है, और वो कैसे करनी है वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। आज के लेक्चर में जो भी बातें मैंने आपके साथ शेयर की हैं, ये सारे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, और जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस होते हैं वो मैं अपने पास नोट डाउन करता रहता हूँ। मैं एक बात जरूर समझ चुका हूँ कि इन मार्केट्स के अंदर हर वक्त आप सही हों ऐसा ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जब जब आप गलती कर रहे हैं उनको मार्कआउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग में मैं हमेशा कहता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि सबसे बड़ी ट्रेडिंग के अंदर मिस्टेक वो होती है कि आपने कोई गलती की और वो गलती आपको एक ट्रेड के अंदर बहुत बड़ा प्रॉफिट देगी। वो सबसे बड़ा ब्लंडर होता है जो आप अपने साथ कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, इस चैनल का भी ख्याल रखें, और जो भी आपके कमेंट्स हैं वो नीचे प्लीज़ शेयर करें। मैं उन कमेंट्स को देखता भी हूँ, और जहाँ पे मुझे लगेगा कि आपको कोई क्वेश्चन है, कोई भी चीज़ है, तो वो आप ज़रूर वहाँ पे टाइप करें। इसके अलावा हम Q&A सेशंस भी करेंगे, हम लाइव सेशंस भी करेंगे, जहाँ पे मैं डायरेक्टली आपके साथ कनेक्ट करूँगा, और फिर हम एक 1-on-1 डिस्कशंस भी उसके अंदर कर सकेंगे। चले मिलते हैं अपनी नेक्स्ट लेक्चर वीडियो के अंदर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। सरमाया.com, जहां हर फैसला बने सरमाया।